26th of November, Constitution Day of Bharat. It is also known as the National Law Day. It is celebrated every year to commemorate the adoption of our Indian Constitution. तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे भारत का संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना था. इट इज ऑल्सो अ टॉपिक इन योर यूपीएससी सिलेबस which is chapter 2 of Indian polity from your Lakshmikant book, that is the making of Indian Constitution. मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम थोड़ा सा ब्रीफ में स्टोरी के फॉर्म में यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहली बात, 1934 में एम.एन. रॉय करके एक पर्सन थे. उन्होंने एक आइडिया दिया था कि हमें हमारे इंडिया के लिए एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए. फिर अगले ही साल इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली ये जो डिमांड है वो ब्रिटिशर्स के सामने रखी दैट वी वांट आवर इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, हुआ क्या, 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ आउटसाइडर्स. यानी कि ब्रिटिशर्स या किसी भी बाहर के देश के इंटरफेरेंस के बिना हमें हमारे इंडिया का एक फ्री कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत है. तो नेहरू जी की ये जो डिमांड थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे, जो कि उस वक्त एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, ये डिमांड को फाइनली ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट कर लिया गया था अगस्त ऑफर 1940 के अंदर. ठीक है, बट इसके बाद में अगस्त ऑफर 1940 में जब ये डिमांड एक्सेप्ट हो गई थी तो 2 साल बाद 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स इंडिया में आते हैं, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट के एक मेंबर हुआ करते थे. इंडिया में आके उन्होंने एक प्रपोजल दिया. ठीक है, और इस प्रपोजल में इन्होंने कहा कि वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद यहाँ पे आपको एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो परमिशन है वो यहाँ पे दिया जाएगा. लेकिन हुआ क्या, मुस्लिम लीग ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि यहाँ पे इंडिया की डिवीजन की बात करी गई थी. तो फाइनली ये मिशन फेल हो गया था, जो कि आप हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे. फिर यहाँ पे आता है कैबिनेट मिशन. ओके, कैबिनेट मिशन जो है आपके 1942 का है. इस मिशन में 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि इंडिया और पाकिस्तान सेपरेट ना करके इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया था और यहाँ पे एक फाइनली एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनके तैयार हो गई थी एज पर द कैबिनेट मिशन, जिसको मोर एंड लेस सबने एक्सेप्ट किया. मुस्लिम लीग ने भी इसको एक्सेप्ट किया गया था. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो बनके तैयार हुई, जो आगे जाके हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत का जो संविधान है उसको तैयार करती है. अगर हम इसकी पहली मीटिंग के बारे में बात करें, 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई थी. बट इस मीटिंग को फिर से मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया बिकॉज उनकी डिमांड थी कि उनको एक सेपरेट पाकिस्तान स्टेट चाहिए. ठीक है, सो मोर एंड लेस यहाँ पे कम से कम 211 ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया और सबसे सीनियर मेंबर उस वक्त के जो थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. उन्होंने इस असेंबली को लीड किया एज अ टेम्पररी प्रेसिडेंट. ओके, सो ही वाज इलेक्टेड, कौन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ही वाज इलेक्टेड एज ए टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. और बाद में जाके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उनको यहाँ पे इलेक्ट किया गया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. सो हम बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट के बाद यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो 2 नाम यहाँ पे आते हैं. एक है हमारे पास H.C. मुखर्जी और दूसरा नाम यहाँ पे आता है V.T. कृष्णम चारी. सो दीज वर द 2 पर्संस जिनको यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के नाम पे यहाँ पे इलेक्ट किया गया था. ओके, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट कितने रहे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, 2 रहे. ओके, अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन. ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पास किया गया था, जिसमें उन्होंने पूरे फंडामेंटल्स बताए थे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह से होना चाहिए, हमारा जो फ्रेमवर्क है वो किस तरह से यहाँ पे होना चाहिए. एंड दिस इज हाउ हमारे इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के तैयार हुई. इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 ऑफ नवंबर 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, जो कि अगले साल 26 ऑफ नवंबर 1950 को इफेक्ट में आया. Okay, so this is how our constitution was made ready with the
initiatives of so much people and with the help of the official declarations and demands of Indian National Congress. तो आज था हमारा संविधान दिवस जिसके बारे में हमने ब्रीफ में चर्चा की. इसके बाद आप हमारे जो लेक्चर्स होंगे पॉलिटी के वो देख सकते हैं एंड दीज लेक्चर्स विल बी बाइलिंगुअल इन इंग्लिश एंड इन हिंदी बोथ. ये लेक्चर्स आरएस के स्टूडेंट्स जो है वो भी देख सकते हैं और जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स है वो भी देख सकते हैं. फॉर यूपीएससी इट इज एवरीथिंग विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर आरएस उनका जो इंडियन पॉलिटी का सेक्शन है उसके लिए ये हेल्पफुल रहेगा एंड राजस्थान पॉलिटी सेक्शन विल बी published on the platform later. Okay, so thank you so much. This was a short video on the Constitution Day of Bharat. Thank you so much.